नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू सीरीज़ में जिसमें हम क्लास नोट्स के माध्यम से आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दे रहे थे और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले उनसे अवेयर करवा रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को पढ़ लिया था, जिसका वीडियो आपको इससे पहले दिख जाएगा, तो वो वीडियो जाके पहले देखें और उससे आप लिंक करते हुए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? टाइप ऑफ कंप्यूटर। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, क्वेश्चन क्या आता है कि कंप्यूटर के कितने टाइप कितने होते हैं, तो आप बोलते हैं कि किस बेस पे हम बताएं, किस बेस पे बताएं, क्योंकि कंप्यूटर के टाइप तो अलग अलग बेस पे अलग अलग होते हैं। क्या आधार क्या ले हम? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला जाता है कि आप आधार ले लीजिए कंप्यूटर की साइज़ को, या आधार ले लीजिए स्पीड को। ठीक है, अब आप बताइए कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे कि कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बेस आपको दे दिया कि बेस आपका है एप्लीकेशन, क्या बेस है? एप्लीकेशन, यानी कार्य के आधार पर कि कैसे कंप्यूटर कार्य करेगा, तो आप इस समय क्या आंसर दोगे कि कंप्यूटर के ऐसे कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं कार्य के आधार पर। अब ये टाइप कौन कौन से होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जाएंगे। हम जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उन्हीं को हम लेंगे। ऐसा ज़्यादा नहीं देखेंगे कि कौन सा माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है और लाइन लिखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी छोटा होता है। तो चलिए ये वाला नॉलेज मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन ये आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको जो फैक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, जो पूछे गए हैं या जो पूछे जाएंगे, उनसे अवेयर करवाऊँगा। ठीक है, तो हम पहले ले रहे हैं कि साइज़ के आधार पर, साइज़ और स्पीड के आधार पर क्या टाइप है। ठीक है, तो ध्यान देना कि साइज़ और स्पीड के आधार पर मैंने बोला 4 टाइप है। तो 4 में से सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला टाइप कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो नाम से पता चल रहा है। माइक्रो किसको बोलते हैं? 10⁻⁶ मीटर। साइंस के अंदर इसको माइक्रो बोलते हैं, यानी ये सबसे छोटा कंप्यूटर। इन ऐसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट 1970 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1970 में स्टार्ट हुआ। 1971 के अंदर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक कंप्यूटर बना। कंप्यूटर का नाम क्या था? अल्टेयर। कंप्यूटर का नाम क्या था? अल्टेयर। याद रखेंगे, अल्टेयर का कौन सा मॉडल? 8800। 8800 ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ये सबसे पहला कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800। अब इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा, जिस पे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो सबसे वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? इंटेल 4004। ये कौन सा है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा बनाया गया? तो कंपनी का नाम था MITS। किसके द्वारा कंप्यूटर बनाया गया? अल्टेयर MITS कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपको पूछे कि वर्ल्ड का तो सबसे पहला हो गया अल्टेयर 880, लेकिन इंडिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा था? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। नाम सुना होगा सबने। सिद्धार्थ भारत का सबसे पहला कंप्यूटर भी था और सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर भी कौन सा था? सिद्धार्थ। किसने बनाया था? BARC कंपनी ने बनाया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च कंपनी, नाम सुना होगा। इसके द्वारा बनाया गया था सिद्धार्थ। तो ये था माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड अपना कंप्यूटर रहेगा साइज और स्पीड के आधार पर, वो है मिनी कंप्यूटर। कौन सा है? मिनी कंप्यूटर। अब ये मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान देंगे।
अब आपको क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, वर्ल्ड का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो आप क्या बोलोगे, वो था PDP-8। कंप्यूटर का नाम है PDP-8। PDP की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बोलोगे पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म, पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, साथ साथ में ये रिवाइज करते रहिए, बोलते रहिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डेफिनेशन, ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, इजी है, बस आपके ज़बान पे आनी चाहिए। ठीक है, बोलते रहिए इसलिए साथ साथ। तो पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म 1965 में बना था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो कंपनी का नाम था डेटा इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। कंपनी का नाम क्या था, डेटा इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इस कंपनी के द्वारा बनाया गया PDP-8। ठीक है, ये था मिनी कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट जो थर्ड कंप्यूटर है अपने पास, नेक्स्ट जो थर्ड कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, ध्यान देंगे यहाँ पे। कंप्यूटर का नाम हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ लिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ लिया जाता है, तो वो कहाँ यूज़ लिया जाता है, सर्वर के रूप में। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक ही ज़्यादा यूज़ है, वो है सर्वर के रूप में। अब सर्वर क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास काफ़ी सारे हैं, ये PC-1, PC-2, ये काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं। तो ये कंप्यूटर क्या है, एक ऑफिस में एक बेस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये बेस कंप्यूटर क्या है, ज़्यादा पावरफुल होता है इन पर्सनल कंप्यूटर से, और इसी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये सर्वर के रूप में कार्य करता है मेन फ्रेम। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि ICL-39 और IBM 4381। ICL-39, IBM 4381, ये दो एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा अपना कंप्यूटर रहेगा कंप्यूटर के प्रकार के अंदर से, वो कंप्यूटर कौन सा रहेगा, वो रहेगा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि स्पीड में सबसे फास्ट होता है, साइज़ में सबसे बड़ा होता है, और इसमें लेटेस्ट क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर बनाने की सब में होड़ है, इसलिए कुछ करंट के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सुपर कंप्यूटर ध्यान दीजिएगा। सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या होगी, तो पहली विशेषता यही है कि ये सबसे फास्ट है, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। कैसी प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कि दो मशीनें, दो या दो से ज़्यादा मशीनें, मशीन 1, मशीन 2, ये दोनों क्या कर रही है, अगर साथ में कार्य कर रही है। ठीक है, बहुत सारी मशीनें एक साथ कार्य करती रहती है, जिससे कि क्या होगा कि स्पीड में ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक पेज लिखने को, एक एक लड़के को ही एक पेज लिखने को बोलूँ तो वो 10 मिनट में लिखता है। उसी पेज को मैं आधा आधा बांट के दो को लिखने को बोलूँ तो 5 मिनट में कार्य पूरा हो जाएगा, और ऐसे 4 को बोल लूँ तो क्या होगा, कार्य और आधा होता रहेगा। तो इसी को पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं कि काफ़ी सारी मशीनें एक साथ समांतर रूप से कार्य करती है। पैरेलल को हिंदी में समांतर बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, समांतर। ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कार्य का करना। ध्यान देना आगे की तरफ। स्पीड के रूप में बोले, स्पीड में तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। यहाँ से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फ्लॉप्स, क्या क्वेश्चन है, फ्लॉप्स। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब फ्लॉप्स क्या है, इकाई है, ये क्या है, इकाई है, किसको मापने की, मापन की, मापन की इकाई है, किसके, सुपर कंप्यूटर की स्पीड। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापन की क्या है, इकाई है, फ्लॉप्स। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर में मेनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट क्या क्या है सुपर कंप्यूटर के बारे में, उनके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दो कंप्यूटर के नाम आते हैं, एक का नाम आता है CDC और एक का नाम आता है क्रे। क्रे कब बना था? 1979 में। CD 1964 में बना था। CDC क्या था? ख़राब कंप्यूटर था, ठीक है। और सही कंप्यूटर सबसे पहले पूछे सुपर कंप्यूटर तो वो था क्रे के। इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो आप बोलेंगे परम 8000। क्या नाम है? परम 8000। कब बना था? 1991 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया? तो CDC के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? CDEC के द्वारा, सॉरी, CDEC के द्वारा बनाया गया। CDEC क्या है? ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। ये कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। अभी मैं लिखा दूंगा, ठीक है। अब अगर साइंटिस्ट का नाम पूछे किसने बनाया तो एक साइंटिस्ट का नाम सामने आता है विजय भाटकर। विजय भाटकर। और इन्हीं विजय भाटकर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर साइंस किसको बोलते हैं? विजय भाटकर को। याद रह जाएगा, वेरी गुड। CDEC की फुल फॉर्म लिख लीजिए। CDEC सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटर। CDEC सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे, भारत के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो परम है, परम पे ध्यान दीजिए। परम के क्वेश्चन देंगे। परम की फुल फॉर्म आपको पूछे तो परम क्या है? एक तरह की सीरीज है भारतीय सुपर कंप्यूटर की। एक सीरीज है भारतीय सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। परम सीरीज है भारतीय सुपर कंप्यूटर। परम की फुल फॉर्म भी होती है पैरेलल मशीन। PARA हो गया पैरेलल और M क्या हो जाएगा? मशीन। तो परम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पैरेलल मशीन। ध्यान देंगे अब। परम के कुछ और भी मॉडल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए और काफ़ी ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस भी है, जिसमें भी एग्ज़ाम में आने के लिए क्या है, एक तो परम 8000 याद होना चाहिए आपको। परम 8000 का विकास 91 में हुआ था। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है परम 10,000 का। क्वेश्चन पूछा जाता है परम 10,000 कब बना था, तो आप आंसर देंगे 1998 में। इसके अलावा परम 8600 92 में बना। परम 9900 94 में बना। परम पदम ये 2002 में बनाया गया था। परम युवा 2008 में बनाया गया और परम युवा द्वितीय 2013 में बनाया गया। ये सभी क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर। अब एक जो सामने एक और नया क्वेश्चन बनता है वो है परम सिद्धि AI। ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। ये है भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। कब तक? 2022 तक। टिल 2022 सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि AI। इसकी स्पीड पूछा आपको तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स। 6.8 पेटाफ्लॉप्स। और ये नवंबर 2020 में बनाया गया था। ये वर्ल्ड की जो रैंकिंग होती है 500 रैंकिंग में से 63वीं रैंकिंग पर ये एग्जिस्ट करता है परम सिद्धि AI, ठीक है। इसके पहले एक जो सुपर कंप्यूटर था पहले इससे फास्ट, वो कौन सा था? परम सिद्धि से पहले प्रत्यूष, नाम है प्रत्यूष। किसके द्वारा बनाया गया? IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछे इन 2023 भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या आंसर देंगे आप? तो 2023 में चेंज हो गया, करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो 2023 में एक कंप्यूटर का नाम आता है एरावत। क्या नाम आता है?
एरावत। ठीक है, ये सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है भारत का अभी 2023 में। 2023 में लॉन्च हुआ एरावत। सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर किसका है? भारत का है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर थे, क्या क्या सुपर कंप्यूटर की विशेषता है। तो जो सबसे पहला अभी फर्स्ट रैंक पे है वो है फुगाकू। नवंबर 2021 में बना था जापान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? जापान के द्वारा। और इसकी स्पीड क्या थी? 442 पेटाफ्लॉप्स। अब फ्लॉप्स में मापी जाती है स्पीड, आगे आपको पता होना चाहिए। पेटा यानी 10⁵ हो गया फ्लॉप्स। ठीक है, ये भी कब तक था? 2022 तक। कब तक था? 2022 तक। ठीक है, 2023 के अंदर एक कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर। नाम क्या है? फ्रंटियर। किसके द्वारा बनाया गया? यूएस, अमेरिका के द्वारा बनाया गया। और ये क्या है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अभी कौन सा है? फ्रंटियर। नाम याद रखेंगे। अभी फुगाकू नहीं है, अभी कौन सा 2023 में? फ्रंटियर। फुगाकू अब सेकंड नंबर पे है। फुगाकू अब क्या पे है? सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे सुमित है और सियरा। ये अब ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, इनको आप याद नहीं रखेंगे तो भी ठीक है। आपको दो याद होने चाहिए, एक तो फ्रंटियर और एक फुगाकू, ये दो याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। साइंटिस्ट है सेमुर क्रे। साइंटिस्ट का नाम क्या है? सेमुर क्रे। ठीक है, और एक है बोरिस बेबियान। बोरिस बेबियान। मेनली सेमुर क्रे को जाना जाता है। ठीक है, मेनली सेमुर क्रे को जाना जाता है, लेकिन साथ में बोरिस बेबियान भी है। इनको जाना जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर से। क्या नाम है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्यों? अब बोरिस क्रे ने क्या बनाया था? क्रे के। क्या बना था? क्रे के सुपर कंप्यूटर बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये अदर फैक्ट है। अदर सुपर कंप्यूटर, एक बार मीरा का क्वेश्चन पूछा गया क्या निम्न में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन में मीरा था, तो इसलिए मीरा भी एक क्या सुपर कंप्यूटर है। ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, अरोरा। अरोरा एक अपकमिंग फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अरोरा कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। ये फ्रंटियर से भी फास्ट होने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इस पर काम चल रहा है अभी तक। चलिए, यहाँ पे अपने पास सुपर कंप्यूटर की कहानी ख़त्म होती है और हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लिए कि टाइप ऑफ कंप्यूटर में क्या थे। टाइप ऑफ कंप्यूटर में हमने बोला 4 टाइप है। कौन कौन सी है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम एंड सुपर। चारों याद रखें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही करते हैं, आगे की क्लास में मिलते हैं।